यहां गुजरात के डुमस बीच की भयानक प्रतिष्ठा से प्रेरित एक काल्पनिक डरावनी कहानी है। जैसे ही अनन्या और उसके दोस्त आरव और रिया गुजरात के सूरत के पास प्रसिद्ध डुमस समुद्र तट पर पहुंचे, सूरज क्षितिज पर कम हो गया। जैसे ही उन्होंने उस तट पर पैर रखा, जो अपनी डरावनी फुसफुसाहटों और अकथनीय घटनाओं के लिए जाना जाता है, उत्साह और घबराहट का मिश्रण हो गया। किंवदंतियों में समुद्र तट के किनारे आत्माओं के रहने की बात कही गई है। उनकी आवाजें रेत के पार बहने वाली हवाओं के साथ चलती थीं। संशयवादी अनन्या ने कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन कहानियों ने आरव और रिया को आकर्षित किया, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही शाम ढली, समुद्र तट पर एक भयानक माहौल बन गया। चंद्रमा ने एक अलौकिक चमक बिखेरी और लहरें किनारे को छूते हुए प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाए। अनन्या ने तनाव को दूर करने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया कि वे अलाव जलाएं और तारों के नीचे रात का आनंद लें। जैसे ही आग भड़क उठी और आग की लपटें अंधेरे में नाचने लगीं, रिया ने डुमस बीच के बारे में सुनी हुई कहानियां साझा कीं। तटरेखा पर भटकती खोई आत्माओं की कहानियां, हवा में गूंजती फुसफुसाहट और रात की हवा में देखे जाने की अकथनीय अनुभूति। अलौकिकता से रोमांचित आरव ने सुझाव दिया कि वे समुद्र तट पर सताती आत्माओं से संवाद करने के लिए एक सत्र का आयोजन करें। अनन्या अनिच्छुक थी, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह अनिच्छा से सहमत हो गई। उन्होंने जलती हुई आग के चारों ओर एक घेरा बनाया, उनकी उंगलियां छू रही थीं और आत्माओं को पुकारने लगे। सबसे पहले केवल हवा की आवाज थी, लेकिन धीरे धीरे हल्की हल्की फुसफुसाहटें हवा में तैरती हुई प्रतीत हुईं, जो बमुश्किल सुनाई दे रही थीं लेकिन स्पष्ट रूप से मौजूद थीं। अनन्या को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा घनी हो गई और उनमें एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैसे ही वह अपनी बेचैनी व्यक्त करने और सत्र समाप्त करने वाली थी, रिया की आवाज कांपने लगी, क्योंकि उसने दावा किया कि उसने तटरेखा के पास एक छायादार आकृति देखी है। आरव की आंखों में घबराहट झलक रही थी, लेकिन उसने इसे रोशनी की चाल कहकर खारिज करने की कोशिश की। फिर भी देखे जाने की अनुभूति तीव्र हो गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक अलौकिक तात्कालिकता से भर गईं। जैसे ही उन्होंने आग बुझाने और निकलने का प्रयास किया, घना कोहरा छा गया, जिससे कार की ओर लौटने का उनका रास्ता अस्पष्ट हो गया। भटके हुए और किनारे पर वे धुंध में लड़खड़ाते हुए अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। कोहरे के बीच अनन्या ने हवा के साथ आने वाली एक करुण विलाप सुनी, जिसने उसे ठिठुरा दिया। आरव की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे रेत पर भयानक छाया पड़ रही थी, और रिया चिल्ला रही थी, तटरेखा की ओर इशारा कर रही थी, जहां धुंध में एक छाया चित्र जैसे ही वे आकृति की ओर दौड़े, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और पाया कि वह हवा में गायब हो गई। फुसफुसाहटें और अधिक स्पष्ट हो गईं, उनके दिमाग में गूंजने लगीं और उनमें एक अकथनीय भय भर गया। जाने के लिए बेताब, आखिरकार उन्हें कार तक जाने का रास्ता मिल गया। कांपते हाथों से अनन्या ने इंजन चालू किया और वे समुद्र तट से दूर चले गए। फुसफुसाहट की गूंज उनके कानों में रह गई। जैसे ही वे चले, उन्हें कार में एक अदृश्य इकाई की उपस्थिति महसूस हुई, जो उनके साथ चल रही थी। अनन्या का संदेह डगमगा गया। उसकी जगह एक मौलिक भय ने ले लिया, जिसे वह दूर नहीं कर सकी। अचानक कार रुक गई। उसकी हेडलाइट्स सड़क के बीच में खड़ी एक आकृति को रोशन कर रही थीं। अनन्या ने ब्रेक मारा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। धुंधली विंडशील्ड के माध्यम से उन्होंने एक महिला को देखा, जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके बाल उसके अलौकिक रूप के चारों ओर घूम रहे थे। उसकी आंखें खोखली थीं और उसने चमकीले हाथ से उन्हें इशारा किया। दहशत से त्रस्त अनन्या ने कार को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद पड़ी रही। जैसे ही महिला करीब आई, उनमें घबराहट फैल गई। उसकी भूतियां आकृति कार की धातु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अंतिम हताश प्रयास में अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से प्रार्थना की। जब उसने उन्हें खोला तो कार में फिर से जान आ गई और वे सड़क पर प्रेतवाधित आकृति से दूर चले गए। वे सुरक्षित पहुंच गए। रात की घटनाओं की भयावहता से उनके दिल धड़कने लगे। अनन्या, आरव और रिया स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे थे, उस अप्रत्याशित मुठभेड़ से जूझ रहे थे जो उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था।
ठंडी फुसफुसाहटों की स्मृति, समुद्र तट पर वर्णक्रमीय आकृति और भयावह उपस्थिति जो उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी, डुमास समुद्र तट छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। अनन्या ने कभी न लौटने की कसम खाई, लेकिन भयावह फुसफुसाहट और भूतिया आकृति उसकी स्मृति में अंकित हो गई, जो रात की छाया में छिपे रहस्यों की एक डरावनी याद दिलाती थी।